बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग पीयू की तरह। तो आज व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 9:30 बजे से, क्योंकि आज संडे है और काफ़ी लेट हो चुका है ना। और ये देखो अभी तक इस ड्रेस को नहीं छोड़ रही। और ये प्रसाद की थाली आ चुकी है और आज हमने बनाया है मैक्रोनी। और ये देखो पीयू के लिए भी मैक्रोनी। मैंने इसके लिए एक एक्स्ट्रा पराठा भी बनाया क्योंकि खाती नहीं है ना मैक्रोनी को, है ना। तो पराठा बनाया। अभी से मैक्रोनी अच्छी लग रही है, मैक्रोनी खाने भी लगी है ना। तो आज हमने बनाया है स्पेशल। तो ये भोग की थाली आ चुकी है। अभी हम लोग भी ले लेते हैं प्रसाद और फिर हम आज जा रहे हैं, संडे है आज। ओगरा जा रहे हैं। ओगरा नहीं जा रहे हैं हम, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, हमें खुद को नहीं पता। जंगल में जा रहे हैं। तो घूमने के लिए जा रहे हैं हम लोग, मैं, पीहू, उसके पापा और चाचू लोग, है ना। तो पीहू के 2 चाचू लोग भी आए हैं, वो भी जा रहे हैं साथ में घूमने के लिए, है ना। सॉस दे देती। पहले बेटा इसमें डाला है मैंने सॉस, और दे दो। और डालना है फिर आप खाना पर, ठीक है। नहीं रहने दो, रहने दो ना, इसी को ऐसे ही खाओ ना, इसमें मिक्स कर रखा है मैंने, ठीक है। चलिए फिर वो लोग भी आएंगे, भी वो भी प्रसाद लेंगे, फिर हम निकलेंगे। क्या कैसे कैसे मुंह बनाती रहती है। यहाँ पर आए हैं, ये होटल है और बाकी जो आए हैं साथ में सभी यहाँ पे भोजन करेंगे, ग्रहण करेंगे। बट मैं घर से कुछ प्रसाद लाई हूँ, मैं वही लूँगी। और काफ़ी अच्छी जगह पर है, आप देखेंगे आगे। ये काफ़ी अच्छी जगह पर है, ये काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर, देखिए बहुत ही सुंदर। और पीयू को देखो पहले आगे आगे पहुँच गई। पीयू कहाँ चली गई? हो गई पीहू दिख भी नहीं रहा हो आप तो। पीहू को बस मस्ती करने के लिए चाहिए, है ना। मस्ती मजे आ रहे हैं। आज अपनी हरी को भूल गई। मैं तो नहीं आ रही हूँ, आप ही रहो। और मैं टेंट के अंदर पैक हो गया, पीहू ने पैक कर दिया। पीहू कैसा लग रहा? पीहू को बस मस्ती करने के लिए चाहिए, है। कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर तो हुई आप, सुंदर तो हुई। देखो उनको पैक कर दिया पीहू ने ये टेंट के अंदर। पीछे करनी पड़ी है। हाँ, रात को यहीं सो जाएंगे, है ना। ठीक है, यहीं रहेंगे अब, ठीक है। गाइस मैं तो यहाँ पे लेट भी नहीं है। देखो ये लेट भी गई यहाँ पर। गाइस शेर बात तो नहीं आ सकते इधर। वो हो गए शेर। उनको कौन सा पता चल रहा है हम यहाँ टॉर्च लगे ऐसे थोड़ी ना करेंगे। अच्छा चलो बाहर चले, गर्मी लग रही है इसके अंदर बहुत ज्यादा। अरे मैं तो यहीं खाना खा लूंगी, आप जाओ। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है इसके अंदर, बहुत गर्मी लग रही है। गाइस नहीं जाना है। गाइस नहीं जाना है। बाकी बाहर बैठे हैं और हम लोग टेंट के अंदर, है ना। पीयू कैसा लग रहा? मुंह देख, मुंह टेढ़ा वेढ़ा मत बनाया कर, जब देखो टेढ़ा मुंह बनाती रहती है। सौरभ क्या मिल गया? हाँ मुझे चाहिए, डेकोरेशन करेंगे इसका। थैंक यू सौरभ। तो हम पहुंच चुके हैं सामा के ग्रो सेंटर में और यहाँ से कुछ सामान ले लेते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर। यहाँ पे ये सब यहीं के बने हुए लोकल अचार हैं, जैसे कीवी का अचार, जैम, सब यहीं बनते हैं। ये सब यहीं बनता है, ये लोकल का, यहीं बुरांस का जूस, स्ट्रॉबेरी का जूस है ये यहाँ पर, सब यहीं पर ही मिलते हैं। ये देखो कीवी के पेड़, कीवी भी लगे हैं इसमें। ओ वहां तक लगे पूरे। भैया आपके खाली देख रहा है। कीवी मिल गया तुमको, प्रसाद, फल मिल गया। गिरे हुए ले लो। पीयू आराम से बेटा, आराम से जाना उधर को, तो बहुत गिरे हैं वहां पर, आराम से उतर। पीयू देखो मिल गया कीवी, पके हुए कीवी। कीवी दिख गई, अब मिल गई कीवी। कैसे हो रहा है? पके हुए, कच्चे हो रहे हैं? इससे भी ज्यादा कीवी होंगे। कीवी का पेड़ पहली बार वो बड़े अच्छे हो रहे हैं यहाँ पर। पीयू कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है? क्यों फेंका इसे? अब अच्छे लग रहे हैं, अब उठा लिया है। पहले फेंक दिया गुस्से में। देखो सामा काफी अच्छी जगह है। ये देखिए सामा का मॉल, सब चीजें की जगह है। सौरभ क्या ये? पता नहीं क्या।
जब चोट वोट लग जाती है तो उसमें अच्छा, अब पीयू देखना कहाँ से घूम के आ गई। मॉल है बेटा ये मिनी मॉल, 50 का है, बिल्लो सब बिल्लो चीज एक ही रखा जगह है यहाँ पर। है। हरे कृष्णा। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर नारायण भगवान के मंदिर, और नारायण भगवान साक्षात विष्णु भगवान ही हैं, नारायण भी बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे ये रास्ते में छोटा मंदिर है, और इससे ऊपर पहाड़ी में जो है, यहाँ से जो मेन मंदिर है नारायण भगवान का वो है यहाँ पर। तो यहाँ से बहुत पैदल रास्ता है, हम कभी फिर जाएंगे, कभी भगवान हमको बुलाए वहाँ पर। हरे कृष्णा। तो आज का व्लॉगिंग जो है वो कल का ही व्लॉगिंग है, क्योंकि कल का व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो इसी ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। क्योंकि कल ना बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा, वहाँ से आके बहुत थक गए थे, फिर घर की सेवाएं भी बहुत ज़्यादा हुई, तो मोबाइल उठाने का मन ही नहीं था। तो कल ही का व्लॉग आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और मॉर्निंग से स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट प्रसादम बना रही हूँ, भूख बना रही हूँ मैं भी। तो फिर यही पीहू के टिफ़िन में जाएगा, उसका आज स्कूल भी है ना। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में थोड़ा दलिया, और इधर आलू बॉईल करने रखे हैं, आलू के पराठे बनाएंगे हम। तो कर लेते हैं फिर तैयारी। और पीहू आज थोड़ा जल्दी उठ चुकी है, तो वो पढ़ रही है अभी। और चलिए अब हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट प्रसादम की तैयारी। हरे कृष्णा। तो मम्मा देखिए, ठंडियों के कपड़े निकाले और गर्मियों के कपड़े बंद। गाइस ये भी गर्म है, इसलिए इसको वहाँ डाला था अंदर। गाइस इसमें एल्सा और उसका घोड़ा बना है पानी का, और ये पटाखा फूट रहा है पानी का। और मम्मी यहाँ पे वो कपड़े निकाल लिए हैं, कपड़े ठंडियों के। और फिर पापा ने कहा था कि इतने दिनों से मैंने कह रहा हूँ कि निकाल दो, और मम्मी निकाल ही नहीं रही है। हरे कृष्णा। तो आपको बता ही दिया है पीहू ने कि मैं क्या कर रही हूँ। तो पीछे से देखो, इसने मेरा स्वेटर पहन लिया है पीछे आपका नहीं है? और ये देखो मैंने पीहू के लिए बनाया था ये, और मेरे को बिनाई आती है। और मैं स्पेशली बिनाई जो सीखी थी मैंने पहले, जब मैं पहले कृष्ण भावना भावित नहीं थी, तो उस वक्त मैं बिनाई करती थी अपने लिए। अब कृष्णा के लिए, और अब मैं और किसी के लिए नहीं करती हूँ, मैं कृष्णा के लिए बुनती हूँ। तो मैंने जो फ्रॉकें बुनी है कृष्णा के लिए, मैंने खरीदी नहीं है अभी तक उनके लिए। जो विंटर के कपड़े जो होते हैं वो मैंने अभी तक खरीदे नहीं है। तो अभी तक मैंने उन हाथ से ही उनके लिए बनाया। इतनी कृपा उन्होंने मेरे पे की है जो मैं उनके लिए बना पा रही हूँ, वरना मैं इस लायक हूँ नहीं कि मैं बना पाऊँ। तो ये देखो, ये भी मैंने ही बनाया था पीहू के लिए किसी समय में, किसी ज़माने में। और ये पिछले साल बनाया था, पिछले साल पहना भी नहीं था इसने अभी, है ना? क्या ये वाला नहीं पहना ना? नहीं, हाँ, इसको इस साल पहन लेना, ठीक है। और अब मैं किसी के लिए नहीं बनाती हूँ, सब बात है। अब मैं सिर्फ कृष्णा के लिए बनाती हूँ। तो अभी उनके लिए और बनाने मैंने, देखती हूँ आज मेरे को टाइम मिलेगा तो आज मैं उनके लिए एक फ्रॉक जरूर बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भूख के लिए आलू का पराठा, कान्हा जी के लिए गरम गरम। और ये विंटर का सबसे पहला पराठा बना रही हूँ मैं आलू का, क्योंकि इस विंटर में अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया था, तो आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं आलू का पराठा बनाना। और विंटर में आपको पता ही है कि तरह तरह के मतलब पराठे खाने का भी काफ़ी वो जाता है ना, कभी मूली के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी दाल के पराठे। और आपको मैं दाल के पराठे भी बना के दिखाऊँगी, क्योंकि गहत की दाल जो होती है वो सर्दियों में अधिकतर उसी के ही पराठे बनते हैं, तो वो बनाए जाएंगे यहाँ पर। तो मैं जब बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी हाल फिलहाल मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, और यही गरम गरम पराठे अभी मैं सर्व करूंगी भगवान जी को। तो इसमें मैं तुलसी पत्र रख लूँगी और उसके बाद में सर्व करूँगी। हरे कृष्णा। तो पीहू जा चुकी है स्कूल और बज चुके हैं 9:15। तो मैंने अभी घर का काम नहीं किया है, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख, पता नहीं क्यों लग जाती है मुझको। जैसी नाइट ड्यूटी होती है ना, तो मुझे उसके बाद बहुत ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाती है। और मैं ले लेती हूँ प्रसाद और मैं करती हूँ आपसे बाद में बात। हरे कृष्णा। बहुत भूख लगी है। तो देख रहे हैं आप कैसे बिखरा पड़ा है मेरा घर, सो सैड। तो अब इसको हमें संभालना होगा, ठीक है। तो इसमें हमारी हेल्प करेंगे कृष्णा। वो कैसे? उनके भजन लगाते हैं मज़ेदार और करते हैं फटाफट घर का काम। है ना? तो चलिए, क्योंकि फिर अगर कृष्णा ने देख लिया ना, कहेंगे क्या फैला रखा है, क्या 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 कर रखा है आपने घर का, है ना? तो चलिए, सॉरी कृष्णा, मैं कर रही हूँ काम, है ना। मैं इसको सेवाओं में लग जाती हूँ अपने। सबसे पहले मैं कपड़े डाल के आती हूँ बाहर, धूप में, धूप बहुत अच्छी आई है। चलो
हरे कृष्णा भजन भी लगा लेते हैं साथ में, मज़ेदार वाले। एक वैष्णव भजन है, मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है वो भजन। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। तो हम इसी को लगाते हैं सबसे पहले। वैसे तो सुबह से ही मेरे भजन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी सेवाएं होती है ना, क्योंकि मेरे बिना भजन के, पता नहीं मुझे अब ऐसी आदत हो गई ना, बिना भजन के मेरी गाड़ी आगे को नहीं चलती है। तो और सुबह उठने का एक वो, पहले मैं आपको बता ही देती हूँ ना, फिर उसके बाद और सेवाएं कर लूँगी। सुबह उठने की एक टेक्निक है मेरी। पहले क्या होता था, मैं अलार्म लगाती थी और अलार्म बंद करके सो जाती थी। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने कहा क्या करूँ। फिर मैंने दिमाग में आया, तो मैं अब क्या करती हूँ, मैंने हरे कृष्णा महामंत्र लगा दिया है उसमें अलार्म में। और जैसे ही अलार्म बजता है तो हरे कृष्णा महामंत्र बजता है, फिर मैं एकदम से नहीं मुझे उठना है मैं एकदम से उठ जाती हूँ। तो मेरी शुरुआत वहीं से हो जाती है। और 9:30 बज चुके हैं, है ना। तो मेरी शुरुआत वहीं से हो जाती है, भजन से ही। तो चलिए अब हम लगा देते हैं बढ़िया से वैष्णव भजन और कर लेते हैं घर की सेवाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सुबह की सेवाओं के बाद मैं मिल रही हूँ आपको सीधा शाम को, क्योंकि घर की सेवाएं करते करते मैं काफ़ी थक चुकी थी। आपको पता ही है कि कितना थकान हो जाती है घर की सेवाएं करने में। तो मैं काफ़ी थक चुकी थी और फिर मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। फिर उसके बाद में वही पीहू आ चुकी थी, घर का खाना वाना, पीहू आ गई थी तब तक। फिर अभी उसको मैंने पढ़ाने के लिए बिठाया हुआ है, क्योंकि उसको पढ़ाना भी मुझे ही होता है, क्योंकि उसकी मैंने ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं लगाया। अभी छोटी क्लास में है, 2nd क्लास में है, तो ट्यूशन नहीं लगाया है। मैंने बीच में लगाया था ट्यूशन, ऐसा नहीं है नहीं लगाया था, मैंने लगाया था ट्यूशन उसका, लेकिन अब मैं उसको घर में ही पढ़ाती हूँ खुद ही। तो अभी उसको मैंने थोड़ा बिठाया और स्कूल का होमवर्क कर रही है वो। और तब तक मैंने सोचा शाम के भोग की तैयारी भी मैं कर देती हूँ। और शाम के भोग में मैं बना रही हूँ अभी ये हरी सब्जियाँ, मूली के पत्ते बना रही हूँ मैं। ये अभी मैं फ्रेश खेत से ही लेकर आ रही हूँ, तो अभी मैं इसी को बना रही हूँ। और इसके साथ में थोड़ा दही भी है। तो कल मामी लेकर आई थी दही, मामी लोग शाम को उन्होंने डिनर यहीं किया था, तो वो लोग लेकर आए थे दही, क्योंकि मामी की गाय है। और दूध भी हमारा वहीं से ही आता था पहले, लेकिन आजकल नहीं आ रहा है, क्योंकि मामी की जो गाय है ना वो अभी दूध कम दे रही है, तो इसलिए अब कहीं और से आ रहा है दूध। लेकिन हमारा जब से हम लोग कपकोट आए हैं तब से दूध हमारा कंटिन्यू से ही आता है मामी के घर से। तो यहाँ रह के इतना कमी नहीं होती है दूध दही की। कान्हा जी के लिए कंटिन्यू मिलता रहता है दूध दही और छाछ वगैरह, ये सब चीज़ें मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सब चीज़ों में। तो दही भी है साथ में इसके। और थोड़ा मैंने सोचा हरी सब्जी बना देती हूँ, क्योंकि हो रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि धनिया लेने जाती हूँ तो वहाँ पे देख के अच्छा लग रहा था, हरी हरी हो रही है। मैंने कहा मैं बनाऊँगी इसको, तो आज मैंने सोचा इसको बना ही देती हूँ। हरी सब्जी काटने में सबसे टफ लगता है मुझको इसकी ये काटने में प्रॉब्लम होती है, बनने में कुछ नहीं है। बनने में 2 मिनट में बन जाती है सब्जियाँ, बट बस उनको काटने में ही होती है प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा। तो चलिए हम कर लेते हैं इसको। और इसी के साथ में इस ब्लॉग को भी मैं आज यहीं पर ही एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं अभी भोग बनाने के बाद में फिर वही संध्या हो जाएगी। तब तक संध्या आरती करनी है हमने, 5 तो बज ही चुके हैं। तो फिर उसके बाद में आरती वगैरह करके फिर प्रसाद लेके फिर मैंने भी ड्यूटी जाना है। और इस बीच में अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैंने कान्हा जी की ड्रेस रेडी करनी है अभी। और मैं सोच रही हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा सा टाइम मिलेगा, मैं उसी बीच में थोड़ा सा उसको रेडी कर लेती हूँ आज कान्हा जी के लिए, क्योंकि कान्हा जी की जो ड्रेसेस हैं वो पिछले साल की है। और फिर वो बोलेंगे नहीं तो नई ड्रेस नहीं बनाई इसने मेरे लिए ना, तो उसकी भी ड्रेस मैंने बनानी है, कान्हा जी के लिए बनानी है ड्रेस। तो अभी मैं वही काम करूँगी इसके बाद में देन। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं एंड कर देते हैं। और आपको अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और नहीं भी आता है तो भी कमेंट कीजिए, मुझे कुछ बुरा नहीं लगने वाला। तो आप कमेंट करते रहिएगा। और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, है ना। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, खुश रहना बहुत ज़रूरी है ना। चलिए फिर हरी सब्जियों के साथ ही इस ब्लॉग का हम यहीं एंड कर देते हैं। हरे कृष्णा।
जय जय राधा दामोदर राधा दामोदर।